भगवान की जय। आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी की पूजा करते हैं। हाँ, नागों की पूजा करते हैं, नहीं तो नाग आगे फुसकार मारेंगे ना रात को फूं फूं करके। वो शंकर भगवान की जय। आज नाग पंचमी है, किस किस ने पूजा की है नागों की? वो शंकर भगवान की जय। एक ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे। एक ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी हो गई थी। चारों बेटों की शादी हो गई तो जो 3 बहुएं थीं बड़ी, उनके सभी माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे, सभी थे। लेकिन सबसे छोटी बहू थी, उसके पियर में कोई नहीं था, वो अकेली थी। न कोई भाई था, न बहन थी, न माँ बाप थे, कोई भी नहीं था। तो जैसे सावन का महीना आता है तो अब तो नहीं, पहले सभी बेटियां बहुएं सब अपने अपने पीहर जाती थी। सब बहुएं पीहर जाती थी, तो वो तीनों बहुएं थी, वो तो पीहर चली गई, क्योंकि उसके तो पीहर था, भाई थे, माँ बाप भी थे। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी वो घर पर ही रह गई। वो घर पर ही रह गई तो वो मतलब बाहर किसी काम से गई। बाहर जाके गई तो वहाँ उसने एक सर्प देखा। उस दिन नाग पंचमी का दिन था, उसने सर्प देखा। तो सर्प को देखते ही और वो एकदम डरी। तो वो डरी तो कहने लगी एकदम, भैया मुझे काटो नहीं, मुझे काटो नहीं भैया, मुझे काट। तो उसने भाई बोला ना, तो वो सर्प कहे ठीक है, तेने मुझे भाई बोला है, तू मेरी बहन है, तेने मुझे भाई बोला है, तू मेरी बहन है, मैं तुझे नहीं काटूंगा। तो वो कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। और वो घर दूध लेने चली गई। जब वो घर गई तो घर पे वो अकेली थी और उसकी सास थी। तो घर गई तो वो घर किसी काम में लग गई, काम करने लगी तो वो दूध लाना भूल गई, दूध नहीं लेके आई। अब वो सर्प बैठा रहा वहाँ पर, वो इंतजार करता रहा कि दूध लेके आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। तो लेकिन वो नहीं गई। अगले दिन दूसरे दिन उसे याद आई कि मैं सर्प से कह के आई थी कि दूध लाऊंगी, लेकिन मैं दूध लेके नहीं गई। तो वो उसे याद आई जैसे, तो वो कटोरी में दूध लेके और उस सर्प के पास गई और जाके उसे सर्प से कहने लगी। तो सर्प को गुस्सा आ रही थी, क्योंकि कह के गई थी कल और आई है अब। तो सर्प से कहने लगी, उसने कहने मैं भूल गई थी और इस वजह से नहीं लाई, तो आप दूध पी लो। तो सर्प ने दूध पी लिया। सर्प ने कहा कि तू मेरी बहन है, धर्म की बहन है। तो वो कहने लगी कि मेरे तो वैसे भी कोई भाई नहीं है, पियर में मम्मी पापा भी नहीं है, कोई बहन नहीं, मेरे कोई भी नहीं है। तो वो कहने लगा तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई हूँ। और वो अपने घर चली गई। तो वो जो सर्प था वो एक लड़के का रूप रख के और उसके घर पहुंचा। घर पहुंच के उसकी सास से कहने लगा कि मेरी बहन को ना मेरे साथ भेज दो। तो उसकी सास कहने लगी इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? कि मैं इसका भाई हूँ, दूर रिश्तेदारी में उसका भाई हूँ। तो वो कहने लगी कि इसके तो दूर रिश्तेदारी में भी कोई भाई नहीं है। तो वो लड़की थी, वो समझ गई। उसने बताई उसे कि मैं तेरा भाई हूँ, जो कल तो दूध पिला के आई थी ना, मैं वो ही भाई हूँ। तो जाके वो सास से कहने लगी कि मुझे भेज दो, मेरा भाई है, दूर के रिश्तेदारी में मेरा भाई है। तो सास ने वो भेज दी। तो दोनों बहन भाई चल दिए। तो वो जो सर्प था उसे उस अपनी बहन को नागलोक में ले गया। नागलोक में ले जाके और खूब अच्छी तरह से 1 महीना खूब रखी, खूब उसकी खातर करी, खूब खाना पीना सब कुछ खिलाया पिलाया। जब वो कहने लगी कि भाई 1 महीना हो गया, मैं अब अपने घर जाऊंगी, तो वो कहने लगा ठीक है। जब वो घर जाने लगी तो उसने बहुत ज़्यादा उसे धन पैसा कपड़े सब कुछ दिया और एक बहुत ही कीमती हार दिया उसे। बहुत सुंदर, नागों के पास तो मणि होती हैं और होती हैं, तो नागों का बहुत कुछ उन्होंने बहुत सुंदर हार दिया। हार पहन के वो अपने घर आई और वो तीनों बहुएं भी अपने घर से आई। तो वो कोई कुछ लाई, लेकिन इसके बराबर कोई नहीं लाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाई थी, हीरे जवाहरात सब कुछ लेकर के आई। तो इसकी जो
सभी वो थी वो चर्चा करने लगी, आपस में कहने लगी इसके तो कोई भाई नहीं था, अब कोई भाई भी बनाए तो इतने पैसा वाला, इतना सुंदर हार दिया है, हीरे जवाहरात दिए, इतना पैसा दिया है। तो वो कहने लगी कि बाहर भी कहने लगी, बाहर भी चर्चा घूमने लगी, जैसे सब लगे चर्चा होने लगी तो उसकी बहू के तो भाई बहुत पैसे वाले हैं। तो ये खबर उड़ते उड़ते ये खबर राजा की रानी तक पहुंच गई। रानी तक पहुंच गई कि ऐसा हार आज तक न किसी के पास है और न होगा, बहुत ही सुंदर हार है उसके पास। तो राजा ने अपने सैनिक भेज दिए कि उसके यहाँ से ना हार लेके आओ। जब रानी के पास ऐसा हार नहीं है तो और कोई कैसे पहनेगा ऐसा हार। तो उन्होंने राजा के सैनिक गए, तो उन्होंने राजा की तो चलती है ज़्यादा, उन्होंने जाकर उसे धमकाया, कहने अपना हार है ना, वो छोटी बहू का जो हार है उस हार को दो। वो हार लेके और वो आ गए, हार ला के आ गए। तो रानी ने मतलब हार रख दिया वहीं पे और वो खूब श्रृंगार करके तैयार होके और वो रात को हार पहनने लगी। रानी कहने लगी कि हार तो बहुत सुंदर है, ऐसा हार मैंने कभी देखा ही नहीं। हार जब रात को वो पहनने लगी तो उसको पता चल गई, उसके भाई को सर्प को पता चली कि उसका हार ले लिया है उसका। तो जैसे ही उसने हार पहना, हार पहन के जैसे ही वो लेटी और वो हार था वो सर्प बन गया। अब जब वो सर्प बन गया तो वो डर की वजह से उसने तो वो हार वार सब फेंक दिया। जब हार फेंक दिया तो वो कहने लगी कि ये क्या है। तब फिर वो बुलाई, वो उसकी छोटी बहू थी वो बुलाई उन्होंने कि इस हार में ऐसा क्या तुमने जादू कर दिया। बोली जादू नहीं किया है, मेरे भाई ने दिया है, जो मेरा सर्प देवता भाई है उसने दिया है और इसी वजह से ये सर्प बन गया है। तो फिर उसने रानी ने क्षमा मांगी और हार उसको वापस कर दिया। बोल शंकर भगवान की, बोल नाग पंचमी की जय।